तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सिंधु क्लासेस में। ये स्क्रूटनी फॉर्म आपके आ चुके हैं, यहां पर आपका रिजल्ट आ रहा है। अब उसी के नीचे हाई स्कूल इंटरमीडिएट उत्तर पुस्तिकाओं की संनिरीक्षा यानी स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा वर्ष 2026 और इसकी अंतिम तिथि है 17 मई। ठीक है, अब आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर थोड़ा सा डिटेल देखने को मिल रहा है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की संनिरीक्षा स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा वर्ष 2026, अंतिम तिथि 17 मई 2026 है। यहां पर सबसे पहले हम निर्देश डाउनलोड करते हैं, निर्देशों को पढ़ते हैं। यहां पर आपको बताया जा रहा है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित वर्ष 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा से संबंधित जो उत्तर पुस्तिकाओं की संनिरीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 17 मई 2026 निर्धारित की जाती है। संनिरीक्षा शुल्क रुपया कितना है भैया? 500 रुपए है। कितना है? संनिरीक्षा शुल्क यानी कि स्क्रूटनी का 500 रुपए है, ध्यान देना। प्रति प्रश्न पत्र, ठीक है, प्रति प्रश्न पत्र की दर से लिखित एवं प्रयोगात्मक खंड हेतु पृथक पृथक यानी कि अलग अलग निर्धारित है। संनिरीक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित विषयों हेतु निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा करेंगे। तत्पश्चात ऑनलाइन भरे संनिरीक्षा आवेदन के विवरणों को डाउनलोड करके उसके प्रिंट आउट के साथ संनिरीक्षा हेतु जमा किए गए संनिरीक्षा शुल्क के मूल चालान पत्र को उसके सत्यापन हेतु संलग्न कर उसे रजिस्टर्ड डाक से परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित तिथि यानी दिनांक 17 मई 2000 तक प्रेषित करेंगे यानी कि भेजेंगे। ऑनलाइन के अतिरिक्त सीधे अथवा कोरियर डाक से भेजा गया कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी आवेदन पत्र ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 17 मई 2026 के पश्चात भेजे गए संनिरीक्षा के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और नीचे सचिव जी के सिग्नेचर। अब यहां पर जो डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर जो अब यहां से हाई स्कूल के लिए ऑनलाइन आवेदन यहीं से आपको मिल जाएगा और इंटरमीडिएट के लिए ऑनलाइन आवेदन यहीं पर है। एक ट्रेजरी फॉर्म डाउनलोड करना होगा, ठीक है, और यहां से आपका अपना आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अब लिखा है यहां पर आवेदन करने के उपरांत भरे हुए आवेदन को डाउनलोड कर मुद्रित कर यानी प्रिंट कर उसे जमा किए गए ट्रेजरी चालान की मूल प्रति के साथ परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को उनके निर्धारित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा निर्धारित तिथि से पूर्व अवश्य प्रेषित करें। निर्धारित तिथि तक उक्त आवेदन के साथ शुल्क के ट्रेजरी चालान की मूल प्रति प्राप्त न होने पर संनिरीक्षा की कार्यवाही नहीं की जाएगी। जिसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? परीक्षार्थी खुद ही जिम्मेदार होंगे। मान लो आपको हाई स्कूल का करना है तो यहां पे आप क्लिक करिए, तो यहां पर आप रोल नंबर भरेंगे और जन्म तिथि भरेंगे, गेट डाटा करेंगे तो आपके सारे विषय खुलकर आ जाएंगे। और जितने विषयों को आप चुनेंगे उतने विषयों के हिसाब से आपको 500 रुपए देना होगा। ट्रेजरी चालान फॉर्म ये मेन चीज होती है। यहां ट्रेजरी चालान फॉर्म उसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपका ट्रेजरी चालान फॉर्म निकल के सामने आएगा। यहां पर जो कोषागार बैंक का नाम, कुछ प्रविष्टियां भरनी होंगी। मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने आप से ना भरें या ऑनलाइन देख के ना भरें, ठीक है। ऑनलाइन किसी का वीडियो देख के या अपने आप से दिमाग ना लगाएं। मेरा कहने का मतलब है जो आपके प्रधानाचार्य जी हैं वो हर वर्ष कहीं ना कहीं ये कार्य करते हैं सक्सेसफुली, तो आप उनसे संपर्क करें और उन्हीं के साथ मिलकर के ये वाली प्रक्रिया पूर्ण करें। क्योंकि यहां पर बिना प्रधानाचार्य जी के सिग्नेचर वगैरह भी उनके होते हैं यहां पर, ठीक है। तो आप प्रधानाचार्य की देख रेख में ही ये फॉर्म भरें, ट्रेजरी फॉर्म भरें, चालान फॉर्म भरें और इसको आप एक बार स्क्रूटनी अगर कराना चाह रहे हैं तो ये भरें
और स्क्रूटनी के रिजल्ट का इंतजार करें। 17 मई के बाद आपकी कॉपियों की चेकिंग होगी और जून में शायद इसका रिजल्ट आ जाता है, या मई के लास्ट तक या जून के फर्स्ट वीक तक इसका रिजल्ट आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।